दोस्तों, मैं के जी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में भारत पे पड़ने वाले प्रभाव का आपका ज्योतिषी विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी 21 जून से लगा के 30 सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसकी करीब करीब शुरुआत हो चुकी है चाइना से। और नाटो देश पे भारत की कुंडली मैच करती है और हो सकता है संभावित कि नाटो में भारत देश शामिल हो जाए। नाटो से, यूएस से, इजराइल से, रशिया से भारत की कुंडली बहुत मैच करती है। इसका मतलब जो है नाटो के देश यूएस, रशिया, इजराइल भारत को पूर्णतया युद्ध के अंदर पूरा समर्थन देंगे, जिसके कारण विजय भारत की बहुत आसान हो जाएगी। और आज मैं सिर्फ सूर्य ग्रहण का परिणाम जो भारत के संबंध में पड़ेगा उसके कारण मैं वो भारत की कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा। ऊपर भारत की कुंडली वृष लगन की है, नीचे जो 21 जून 2020 को जब 9:16 पे ये शुरू होगा सूर्य ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण की उस दिन की कुंडली है, जिसमें मिथुन राशि में सूर्य, चंद्र, राहु, बुध बैठे हुए हैं, जिसमें राहु और बुध वक्री होकर द्वितीय भाव में विचरण करेंगे। शुक्र वक्री होकर लग्न में विचरण करेगा और मंगल मार्गी होकर लाभ में विचरण करेगा। गुरु शनि वक्री होकर भाग्य भाव में बैठेंगे और केतु धनु का जो अष्टम स्थान में विचरण करेगा। इस प्रकार बुध, राहु, शुक्र, गुरु, शनि, केतु, ये 6 ग्रह वक्री होने के कारण जो भारत की कुंडली को कैसे प्रभावित करेंगे, इसका ये है कि जब कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो वो पापी हो जाता है, उसको पापी परिणाम देता है। जो बुध का वक्री होना, इसका मतलब क्या है कि बुध, मैंने पहले भी बताया, किसी भी कुंडली में फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है, वित्त मंत्री माना जाता है, इकोनॉमी का कारक है, विज्ञान और उसका कारक है। तो इसमें वक्री होने का मतलब वो इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डालेगा। और राहु जो है धन को काफ़ी व्यर्थ में खर्च करेगा और नष्ट भी होगा, काफ़ी धन जो इकोनॉमी नीचे आएगी। और शनि का वक्री होना, शनि क्योंकि पापी ग्रह है, वो वक्री होगा तो वो शुभ परिणाम देगा। वो उन लोगों को, पापियों को मारता है, जैसा कि भगवान श्री राम और रावण युद्ध में रावण वध हुआ था। और गुरु का वक्री होना इकोनॉमी को और जो है उनको भी नीचे लाएगा। जब भी युद्ध होता है तो गुरु वक्री देखे गए हैं, जो है 62 का युद्ध हो, चाहे वो 99 में कारगिल वार हो या प्रथम वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार, तो जब भी गुरु वक्री हुआ है भारत के लिए युद्ध के परिणाम लाया है। तो लेकिन शुभ भी इसलिए कि शनि ने जो है पापियों का नाश किया है। और शनि ने उस समय किया जब लंका दहन हुआ था, तो भगवान हनुमान ने शनि को मुक्त कराया था, जिसके कारण रावण का मृत्यु निश्चित हुई और लंका को दहन हुआ। इस समय भी शनि का वक्री होना, अगले 2 साल तक ये शनि मकर में रहेंगे। उस समय भी, राम के समय भी ये शनि, रावण मृत्यु के समय भी ये मकर में था। और दूसरा महाभारत में वर्णन आता है कि जब जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु का वध किया था, उस समय भी ये जो है शनि मकर में था। और भगवान श्री कृष्ण ने दिन को भी अपने चक्र से सूर्य ग्रहण कर दिया था। और जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं शाम तक नहीं मार लेता, तब तक मैं अगर सूर्यास्त से पहले नहीं मार पाया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, चिता में जलकर भस्म हो जाऊँगा। तो उस दिन जयद्रथ युद्ध के मैदान में ही नहीं उतरे। और जब उन्होंने अंधेरा कर दिया अपने चक्र से, तो जयद्रथ बाहर निकल कर आया और उसने
बाहर निकलते चिता पर बैठे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्योदय, हुआ पड़ा है, अभी भी समय सूर्यास्त में बाकी है। इस तरह जो उसी समय अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था, तब भी शनि मकर में था। तो ये शनि के समय जो है युद्ध संभावित है और अगस्त इसके परिणाम 3 माह तक रहेंगे। कल जो है और 6 ग्रहों का वक्री होना युद्ध के, आतंक के, भूकंप के ये परिणाम लेके आता है। और इस समय जो इसका भारत पे प्रभाव पड़ेगा, जुलाई अगस्त में अतिवृष्टि हो सकती है, जिसके कारण जो है पश्चिमी जो प्रदेश हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ एरिया जो है उत्तर भारत का, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आता है, इसमें अतिवृष्टि और भूकंप की संभावना रहेगी। पश्चिमी और उत्तर भारत के अंदर, जिसमें दिल्ली भी है, जिसमें बारिश और अतिवृष्टि हो सकती है और भूकंप आ सकते हैं। इस कारण से ये प्रभावित रहेगा। और बाकी जो है, अगर युद्ध हुआ तो मैंने पहले भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर की कुंडली जो है महाबली कुंडलियों में से एक है, जिनकी कुंडली ट्रम्प की तरह है, ट्रम्प से भी मैच खाती है और रशिया से भी मैच खाती है, पुतिन से भी मैच खाती है, इजराइल से भी मैच खाती है। तो आज आशा है कि ये जो नाटो की जो कुंडली है, उस कुंडली से भी मैच खाती है। और इसमें नाटो की कुंडली से भी मैच खाने के ये नाटो के जो देश हैं, 30 देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उस कुंडली से मैच खाने का मतलब 4 अप्रैल 1949 की। और इसके कारण जो है वो भारत का साथ जो है ये सभी देश देंगे, रशिया और यूएस और नाटो के देश। और इसके कारण हो सकता है मैच खाने के कारण भारत को तो नाटो देश में शामिल किया जाए और शामिल हो सकता है। इस बारे में जो है इसकी जो युद्ध की संभावना जो है 17 अगस्त और अगस्त के माह में प्रबल है। और अभी जो है अगले 15 दिन, जो ग्रहण के 15-20 दिन जो है वो बहुत क्रूशियल हैं भारत के लिए। उसमें अत्यधिक तनाव के कारण युद्ध भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो परिणाम है वो भारत के पक्ष में है, ऐसा जो कुंडली भी कह रही है। और भगवान का भी जो आशीर्वाद भारत के साथ है। इसके कारण जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भी जो गज केसरी जो उसमें योग है, प्रबल योग है, जिसमें गज का मतलब जो है हाथी की तरह जो ताकत है, और उसमें दिमाग जो है शेर की तरह जो है। गज केसरी योग तभी कहलाया जाता है जिसमें हाथी की तरह ताकत और दिमाग जो है वो शेर की तरह काम करता है, इसीलिए वो गज केसरी योग बनता है। उसका परिणाम भी उसी तरह वो रहता है। इससे जो है हमें प्रतीत होता है, मुझे प्रतीत होता है कि इसमें विजय भारत का इंतज़ार कर रही है और चाइना जो है इसमें पराजित होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे वो मुझे मेरे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पे क्लिक करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, आप लोगों को ज्योतिष के बारे में समझ में आने के कारण मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों में किसी प्रकार की पर्सनल इस तरह से प्रभाव है तो मैं आपको बता सकता हूँ, आपका जवाब दे करके भी। आशा है आपको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके